हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम लोग हमारे पास अवेलेबल जो सबसे बड़ी मैग्नेट जो हमने अपनी रियल लाइफ में देखी है उसके बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे। हम अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो अर्थ जो है हमने ये देखा है, अर्थ एक्ट्स एज अ मैग्नेट। ओके, वी हैव सीन कि अर्थ का अपना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर आप एक कंपस रखते हैं तो कंपस जो है पॉइंट आउट करता है इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग पॉइंट्स पे। तो व्हाई डज दिस हैपन्स? ओके, ऐसा क्यों होता है कि अर्थ का अपना भी मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो हम लोग उसी चीज़ को आज इस वाले पार्ट में स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला पॉइंट, तो किसी भी जगह पर जहाँ पर हो, जैसे अभी हम लोग जैसे जिस भी लोकेशन पर है, दिल्ली के अंदर है, कोई कहीं पर हो सकता है, कोई कहीं पर हो सकता है, तो आप जिस भी लोकेशन पर हैं उस जगह पर आप ये देखेंगे कि देर आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट अकाउंट फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट। एक जगह पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कई सारी वजहों से हो सकता है। ओके, सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है वो होती है कि जो अर्थ के अंदर तीन लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। इनर कोर इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इनर कोर एंड द आउटर कोर। Outer core is made up of this very hot material which is called magma. Okay, अब उस magma के अंदर iron है, nickel है, these kind of materials are present inside this. Okay, so these hot material that is in the hot liquid form, they are rotating inside the earth. वो क्या कर रहे हैं? वो इनर कोर के अराउंड जो आउटर कोर है वो रोटेट कर रहा है। ओके, और अब देखो, अब वो रोटेट कर रहा है, दे आर चार्जेस। ओके, दे आर इन द फॉर्म ऑफ आयंस। तो जब वो रोटेट कर रहे हैं तो उनकी वजह से क्या हो रहा है, एक करंट कैरिंग लूप जनरेट हो रहा है। एंड वी नो अ करंट कैरिंग लूप एक्ट्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो वो एक मैग्नेटिक डाइपोल जिसका अपना साउथ और नॉर्थ पोल है उसकी तरह एक्ट करती है। तो दैट इज वाई वी कैन से कि अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब जिस भी लोकेशन पर है वहां पर डिफरेंट वजहों से हो सकता है। तो सबसे जो मेन और सबसे बड़ी वजह है वो उसी डायनेमो इफेक्ट, इसको ये जो इफेक्ट जिसकी वजह से वो जो सर्कल के अंदर आउटर कोर रोटेट कर रहा है अपने, और इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमो इफेक्ट। इस डायनेमो इफेक्ट की वजह से क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है अराउंड दी अर्थ। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन कि आप जिस जगह पर खड़े हो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। देयर इज अनदर रीजन ऑल्सो कि आप जिस प्लेस पर प्रेजेंट हो वहां पर हो सकता है कि आसपास कुछ इस तरह से मटेरियल हो आपके जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर, जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हों। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अपने इंडिया के अंदर भी लद्दाख रीजन के पास देयर इज अ मैग्नेटिक हिल प्रेजेंट। ओके, दैट हिल इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो उसकी वजह से क्या रहता है, देयर यू विल सी के मैग्नेटिक फील्ड इज डिफरेंट देन दी अदर रीजन्स। उस अदर रीजन्स के से जो है डिफरेंट होगा। तो जहां पर मैग्नेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है उनकी वजह से भी हो सकता है। एंड मैग्नेटिक फील्ड इटसेल्फ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एक जगह पर जो होगा वो अर्थ के जो डायनामो इफेक्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। दूसरा जो आसपास के जो मटेरियल प्रेजेंट है क्रस्ट के अंदर उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उनका वेक्टर सम रहेगा किसी भी पॉइंट के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना चाहे तो। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो अर्थ का सबसे मेजर मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने वाली चीज है, यानी कि डायनामो इफेक्ट, उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेंगे बच्चों। ओके, तो लेट अस डू इट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपको तो कुछ इस तरह से ये मान लो हमारी अर्थ है। अर्थ के अंदर क्या होते हैं, वी हैव अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ पोल के अराउंड ही हमारी अर्थ जो है वो क्या कर रही है, वो रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे। तो जैसे अगर ये हमारी वो एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड हमारी अर्थ कुछ इस तरह से रोटेट कर रही है अराउंड द जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल। ओके, नाउ this near this geographic north pole we have another pole which is called the magnetic north। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, देखो एक्चुअल रीजन तो क्या है, वो डायनामो इफेक्ट है जिसकी वजह से वो क्योंकि वो सर्कल में आयंस हमारे घूम रहे हैं और उसी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। बट व्हाट वी डू फॉर सिंप्लिसिटी, व्हाट वी अज्यूम कि वी आर हैविंग अ बिगर मैग्नेट दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी से, पहले के लोग समझते थे कि एक बहुत बड़ी मैग्नेट अर्थ के अंदर प्रेजेंट है, बट दैट इज नॉट ट्रू। एक्चुअल रीजन इज द सर्कुलेशन ऑफ दोज आयंस। ओके, तो अभी
हम लोग उन्हीं के आइडिया को माइंड में रखते हुए समझते हैं। एक्चुअल में आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पर कुछ इस तरह से सर्कल में रोटेट कर रहा होगा, तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये एक बहुत ही बड़ी मैग्नेट जो है अर्थ के अंदर प्रेजेंट है। अब ध्यान रखने की बात क्या है कि अगर आपने कभी कंपास यूज किया हो बच्चों, तो आपको पता है कि जो कंपास जो है उसका नॉर्थ पोल होता है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। ओके, तो देयरफॉर अगर आप इमेजिन करें कि आप कुछ इस लोकेशन पर अगर हम प्रेजेंट हैं और मैं इस तरह से अपना कंपास को रखता हूं, तो वो क्या करेगा, वो हमेशा हमेशा जो है इसी पॉइंट की, इसी नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट आउट करेगा। ओके, तो जाहिर सी बात है अगर मेरे कंपास का नॉर्थ पोल किसी एक चीज की तरफ शो कर अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है? बाय द थ्योरी ऑफ मैग्नेट्स वी नो कि कंपास का नॉर्थ जो है हमेशा साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ध्यान रखने की बात क्या है, जो थोड़ी सी काउंटर इंट्यूटिव भी लगती है, कि जिस पोल को हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं उसके पास जो मैग्नेट है का साउथ पोल अवेलेबल है मेरा। ओके, तो देयरफॉर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो जिसको हम लोग एक्चुअल में नॉर्थ मैग्नेटिक पोल बोल रहे हैं उसके अंदर मैग्नेट का साउथ है। ओके, जिसको हम लोग नॉर्थ मैग्नेटिक पोल बोल रहे हैं उसके अंदर मैग्नेट का साउथ है। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक साउथ। नॉर्थ मैग्नेटिक में मैग्नेटिक साउथ है हमारा, और इसी तरह से अगर यहां साउथ है तो यहां पर नॉर्थ हो जाएगा। ओके, तो इस चीज को यही लिखा हुआ है, एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। द पोल नियर जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक नॉर्थ के पास जो पोल होगा मैग्नेट का, दैट पोल इज कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग पोल। नॉर्थ सीकिंग पोल का मतलब क्या हुआ? वो पोल जिसकी तरफ नॉर्थ इशारा करे, जिसकी तरफ नॉर्थ सीक करने देखने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग पोल। क्योंकि क्यों नॉर्थ उस तरफ सीक कर रहा है? बिकॉज वी हैव द साउथ पोल प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ हियर। ओके, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग पोल और नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। ओके, बट इनसाइड इट वी हैव द मैग्नेटिक साउथ। इसके अंदर हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक साउथ है। इसके अंदर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बनानी होंगी तो हम कैसे बनाएंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी होंगी तो हम यहां पर कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, ये अंदर जाती हुई, दे आर गोइंग इनसाइड। तो नॉर्थ में ये आपके लिए काउंटर इंट्यूटिव हो सकता है। आपने अभी तक पढ़ा था क्या कि नॉर्थ पोल जो होता है, एक नॉर्मल मैग्नेट आपके सामने रखिए तो नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाता है। ओके, अगर मैं अंदर की मैग्नेट को ही नजर रख के देखूं तो क्या होगा कि नॉर्थ से साउथ ही जा रही है, लेकिन क्योंकि हमने ऐसा इसको बनाया ही कुछ इस तरह से, इस वर्ड मीनिंग कुछ इस तरह से हमने इजाद करे हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं? अर्थ के केस में द मैग्नेटिक फील्ड गोज फ्रॉम साउथ मैग्नेटिक पोल टू द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। ओके, या फिर अगर अंदर की बात करूं तो मैग्नेटिक नॉर्थ टू द मैग्नेटिक साउथ, जो कि सही है। साउथ मैग्नेटिक और मैग्नेटिक साउथ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। तो साउथ मैग्नेटिक पोल से नॉर्थ मैग्नेटिक पोल के अंदर जा रही है और मैग्नेटिक नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक साउथ की तरफ जा रही है। ओके, तो ये है आपका अंदर की जो टर्मिनोलॉजी है। ओके, सो एंड दी वाइस वर्सा ऑल्सो। तो इसके अंदर वही लिखा गया आपका कि अगर नॉर्थ पोल आपकी कंपास का किसी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है तो अंदर क्या होना चाहिए? साउथ पोल होना चाहिए। ओके, तो जियोग्राफिक नॉर्थ आपका किस तरफ पड़ता है? जियोग्राफिक नॉर्थ इज नियर द रीजन ऑफ कनाडा। ओके, तो यहां पर समथिंग कनाडा के अंदर जो है आपका मैग्नेट का साउथ प्रेजेंट है। ओके, और सिमिलरली जो साउथ पोल होता है वो कहां पर पड़ता है? इट इज नियर अंटार्कटिका। तो यहां पर ये नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज नियर द अंटार्कटिका रीजन। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब देयर इज ऑल्सो, अब तुम ध्यान से देखोगे कि सर ये देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द जियोग्राफिक नॉर्थ एंड दिस नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। ओके, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, ये सेम क्यों नहीं है? ओके, तो द थिंग इज दैट जो अर्थ के अंदर जो तुम्हारा डायनामो इफेक्ट की वजह से जो आयंस रोटेट हो रहे हैं, देयर रोटेशन डायरेक्शन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद धीरे धीरे जो है क्या हो रहा है, विद इन मिलियन ईयर्स ये क्या होता है, ये जो आपका जो अर्थ का जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रही है कुछ इस प्रकार से। ओके, और जैसे जैसे रोटेशन की डायरेक्शन चेंज होगी वैसे वैसे उससे निकलने वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। तो हो सकता है कभी पुराने टाइम में ये दोनों आपस में कोइंसाइड भी कर रहे हों, but right now they are at an angle of 11.5 degrees. Right now they are at an angle of 11.5 degrees. Okay, with each other 11 to be exact we have 11.3 degrees. Okay, to be exact it is 11.3 degrees. तो 11.3 degrees के ऊपर जो है ये हमारे प्रेजेंट हैं
जिसको हम लोग बोलते हैं द एंगल बिटवीन द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल एंड द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 11.3 डिग्री है।